डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MR मैथ्स एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब दी आवर चैनल। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। Dear students, y is equal to f of x. Y is equal to f of x is a general form of function in which y and x are separated. It is defined as y in terms of x. So such type of function is called explicit function. For example, y is equal to x square plus 3, y is equal to sin x plus log x, and y is equal to sin cube of 2x plus log of x square. ये तीन एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स में y इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन किया हुआ है, यानी x एंड y आर सेपरेटेड है। सो x एंड y आर सेपरेटेड। एक्सप्लिसिट फंक्शन में x एंड y आर सेपरेटेड and the function of the type f of x comma y in which x and y are combined. Such type of function is called implicit functions. For example, root of x plus root of y is equal to root a, x cube plus y cube plus 4x cube into y equal to 0, and ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. ये एग्जाम्पल्स है इम्प्लिसिट फंक्शन के। इसमें x और y जो है सेपरेट नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में। जैसे यहाँ पर x और y, x एंड y ये दोनों भी फंक्शंस लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज है, सम में है, प्रोडक्ट में है। सो x और y जब कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। x एंड y आर कंबाइंड। सो ये दो टाइप्स के फंक्शंस हैं। एक्सप्लिसिट, y इन टर्म्स ऑफ x, x एंड y आर सेपरेटेड रहते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन है। इसको हमने अभी तक जो है ना स्टडी किया था। नो जो नेक्स्ट जो फॉर्म हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में x एंड y आर कंबाइंड रहते हैं। Here is the definition of explicit function. A function of the form y is equal to f of x in which y is expressed exclusively, that is directly, in terms of x is called an explicit function. And a relation in which neither x nor y can be expressed exclusively, that is directly, in terms of other is called implicit functions. So ये दो एग्जाम्पल्स है, मतलब ये डेफिनेशंस है एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का। नाउ मेथड देखते हैं टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। So in order to differentiate an implicit function, we have to differentiate the terms x and y with respect to x simultaneously. Then we separate the terms of dy by dx on left hand side and simplify. मेथड क्या रहेगा? पूरी इक्वेशन को हमको डिफरेंशिएट करना है, यानी इक्वेशन जो भी इम्प्लिसिट जो फंक्शन है वो इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा, यानी एक्स एंड वाई कंबाइंड फॉर्म में, और उसका सिंपल आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा? वो एक इक्वेशन रहेगी। सो इक्वेशन के ईच टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकंड स्टेप क्या रहेगी? डी वाई बाई डी एक्स के जो टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर अरेंज करना है एंड सिंप्लीफाई इट। लेट अस सी द एक्सरसाइज 1.3 question number 3. Find dy by dx if root x plus root y equal to root a. So this is the given function. फंक्शन का टाइप इक्वेशन में x एंड y कंबाइन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करना है। सो हम बोथ साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इस इक्वेशन के ईच टर्म को हमको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get first term is root x. Root x
स्टैंडर्ड फंक्शन है. सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 root x. Second term is root y. Root y is a composite form in which first function is root and second function is y. So we read it as root of function. So derivative of root of function is 1/2 root of function into derivative of function y is dy by dx equal to root a. Root a is a constant, so derivative is 0. So हमने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया है, इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है. ईच टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया. फर्स्ट टर्म रूट एक्स था, स्टैंडर्ड टाइप, डेरिवेटिव लिया हमने 1/2 रूट एक्स. सेकेंड टर्म कॉम्पोजिट टाइप है, रूट ऑफ फंक्शन, सो हमने डेरिवेटिव लिया 1/2 रूट ऑफ फंक्शन, 1/2 root of function into derivative of function y. So first function root, so root का derivative, second function y, y का derivative dy by dx. And right hand side is constant था, derivative is 0. Now ये first step complete हो गई. Now second में हमको dy by dx के terms देखना है. इसमें second term में dy by dx involve है. Therefore यहाँ पर एक ही term है dy by dx, उसको left hand side पर arrange करते हैं और ये वाली जो क्वांटिटी है इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, वो निगेटिव हो जाएगी. ये सेकंड स्टेप होगी. अब इसके बाद सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपली डी वाई बाई डी एक्स को रखेंगे, रिमेनिंग को अदर साइड में ट्रांसफर करेंगे. सो ये फ्रैक्शन थी, प्रोडक्ट में इसको ट्रांसफर करेंगे. सो ये 1/2 इसका रेसिप्रोकल मिलेगा, यानी 2 रूट वाई. सो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया हमने 2 रूट वाई को. 2 कैंसिल हो जाएगा. Simplified form is root y divided by root x. root. So combined form में इसको अरेंज कर लेते हैं. So ये माइनस एज इट इज 2 कैंसिल. ये रूट y डिवाइड बाय रूट x है. लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हुए कंबाइंड फॉर्म में हम दोनों का अरेंज करें. सो रूट ऑफ y बाय x. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन. तो 3 स्टेप में इसको हमको सॉल्व करना है. 3 स्टेप हमने कैसे यूज करने. फर्स्ट स्टेप में हमको ईच टर्म का डेरिवेटिव लेना है. ये फर्स्ट सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इसका हमने डेरिवेटिव लिया. उसके बाद ये डेरिवेटिव हो गया है. सेकेंड टर्म में डी वाई बाई डी एक्स का जो टर्म था, ये डी वाई बाई डी एक्स, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज करना है, रिमेनिंग को अदर साइड में. और थर्ड स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना है. Let us see second example. Here second example is x root x plus y root y equal to a root a. So this is the given function. Implicit type है, equation का type है. Differentiate करेंगे each term को. So differentiating both इस फंक्शन को differentiate करना है. जब भी हम differentiate करते हैं तो देखते हैं कि फंक्शन जो है ना सिंपल फॉर्म में चाहिए. तो यहाँ पर x इंटू रूट एक्स है, तो दोनों लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करें. x का पावर 1, रूट का पावर हाफ. सो x इंटू एक्स रेस टू हाफ, यानी लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो 1 प्लस हाफ इज 3/2. सो x इंटू रूट एक्स, ये लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई किया. सो x रेस टू 1, x रेस टू हाफ, और लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हुए दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों पावर्स की एडिशन. 1 प्लस हाफ इज 3/2. सो x रेस टू 3/2, ये हो जाएगा y रेस टू 3/2 एंड दिस इज a रेस टू 3/2. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x. सो फर्स्ट जो टर्म है x रेस टू 3/2, टाइप स्टैंडर्ड फंक्शन है, पावर फंक्शन, पावर इज 3/2. सो डेरिवेटिव इज पावर इंटू एक्स रेस टू पावर -1, पावर 3/2. सो 3/2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 -1 इज हाफ. सेकेंड फंक्शन y रेस टू 3/2, टाइप कैसा है, इसमें सेकेंड फंक्शन y है, देयरफॉर इट इज कॉम्पोजिट फंक्शन. जिस फंक्शन में सेकेंड फंक्शन x रहता है वो स्टैंडर्ड फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन y रहेगा देन दैट इज अदर देन x रहेगा, देन दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शन. सो कॉम्पोजिट फॉर्म है. फर्स्ट फंक्शन इज पावर y. सो पहले हम पावर का डेरिवेटिव लेते हैं and second function is y. So first function power is 3/2. So this is
function raised to 3 by 2, derivative is 3 by 2 into x y raised to power minus 1, that is half, into ये मिल गया हमको डेरिवेटिव ऑफ पावर, हमने पावर का डेरिवेटिव लिया. नाउ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y is dy by dx इक्वल टू राइट हैंड साइड a raised to 3 by 2 कंप्लीट कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इज 0. सो गिवन जो इक्वेशन थी इसको हमने सिंप्लीफाई किया. उसके बाद फर्स्ट फंक्शन इनका डेरिवेटिव ले रहे हैं. फर्स्ट जो टर्म था, फर्स्ट फंक्शन जो था वो पावर फंक्शन था. पावर फंक्शन पावर इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस 1 से डेरिवेटिव लिया हमने. सेकेंड वन इज कंपोजिट फॉर्म था. फर्स्ट फंक्शन इज पावर, सेकेंड इज वाई. सो पावर का डेरिवेटिव 3 by 2 इंटू वाई रेस टू हाफ, और सेकेंड फंक्शन y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0. नाउ नेक्स्ट स्टेप में dy by dx, ये dy by dx का टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर, रिमेनिंग को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करें, ये नेगेटिव टर्म हो गया. नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपली dy by dx को रखना है और रिमेनिंग पार्ट को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है. सो ये 3 by 2 इक्वालिटी के बोथ साइड में सेम काउंट फैक्टर से कैंसिल हो जाएंगे. सिंपली हम इस y रेस टू हाफ को ट्रांसफर करते हैं. सो ये माइनस एक्स रेस टू हाफ रहेगा डिवाइड बाय y रेस टू हाफ. हमने 3 by 2 को कैंसिल कर दिया और ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पर माइनस एक्स रेस टू हाफ, और ये क्वांटिटी को प्रोडक्ट में था, इधर आकर डिवीजन में, सो एक्स y रेस टू हाफ. सो ये दोनों के सेम फॉर्म है, एक्स रेस टू हाफ, y रेस टू हाफ, दोनों को पावर में डिफाइन करेंगे. सो वी गेट माइनस एक्स रूट एक्स डिवाइड बाय रूट y, दोनों भी रूट में. सो आंसर इज माइनस रूट ऑफ एक्स बाय y. Third, given function is x plus root of xy plus y equal to 1. So, differentiating both sides with respect to x. First term is x, derivative is 1. Second term, root of xy, root, second term xy other than x है, composite form है, so read करेंगे root of function. So, root of function का derivative. Root of function का derivative 1 upon 2 root of function इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. अब फंक्शन क्या है, एक्स इंटू वाई, सो उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव dy by dx, सेकेंड फंक्शन y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x इज 1. नाउ थर्ड फंक्शन है y डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx एंड राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इज 0. सो हमने ये डेरिवेटिव लिया है. फर्स्ट स्टैंडर्ड टाइप था, डेरिवेटिव इज 1, ये रूट ऑफ फंक्शन है, सो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. थर्ड स्टैंडर्ड टाइप है y, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx एंड राइट हैंड साइड कांस्टेंट था, डेरिवेटिव इज 0. नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पहले ब्रैकेट में दो टर्म्स है और बाहर क्वांटिटी है, सो बाहर वाली क्वांटिटी 1 अपॉन 2 रूट y से 1 upon 2 root of xy से मल्टीप्लाई कर. सो 1 एज इट इज, सो 1 upon 2 root of xy into x dy by dx is x in डिवाइड बाय 2 root of xy into dy by dx, और इस क्वांटिटी से y को मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट y डिवाइडेड बाय 2 root of xy, ये dy by dx एज इट इज इक्वल टू 0. नाउ dy by dx के यहाँ पर दो टर्म्स हैं, इनको लेफ्ट हैंड साइड पर अरेंज कर लेते हैं, रिमेनिंग को राइट हैंड साइड. तो दो टर्म्स हैं, 1 और y डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ एक्स वाई, दोनों टर्म्स हैं, तो मोर देन वन टर्म रहेंगे, उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करने के लिए शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा, माइनस लिखेंगे और वो टर्म्स को ब्रैकेट में लिख लेंगे. सही हो गया. अदर टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लिया. अब लेफ्ट हैंड साइड पर dy by dx के दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म. सो dy by dx कॉमन लेते हैं. सो टेकिंग dy by dx कॉमन वी गेट remaining part is x divided by 2 root of xy plus 1 equal to right hand side as it is. now उसको सिंप्लीफाई करना है, ये हमने इसको स्टेप को as it is कैरी किया. now ये जो क्वांटिटी है इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये गिवन इस क्वांटिटी को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. यहाँ पर रूट एक्स इंटू वाई, सो लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करते हुए इसको सेपरेट करेंगे. सो रूट एक्स इंटू रूट वाई. नाउ अब टाइप कैसा है, ये एक्स और ये रूट एक्स, यानी क्वांटिटी और रूट में एक क्वांटिटी दोनों भी सेम है. इसका शॉर्टकट मेथड क्या रहता है, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. सो एंड ये रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट वाई. शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा, ये हमने सर्ट्स को यूज़ किया है, एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा
रूट ऊपर ट्रांसफर, सो रूट एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू वाई। सिमिलरली ये क्वांटिटी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं, इसको सेपरेट करेंगे, सो वी गेट वाई डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई। नाउ ये वाई और ये रूट वाई, यानी क्वांटिटी और रूट में क्वांटिटी दोनों सेम है, यानी रूट के अंदर क्वांटिटी है और ये विदाउट रूट है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन, ये रूट कैंसिल हो जाएगा पूरा और रूट ऊपर ट्रांसफर, सो ये रूट वाई डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ एक्स, सो ये दोनों को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सो दिस इज इसका सिंप्लीफिकेशन, रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट वाई प्लस 1 और राइट हैंड साइड में मिलेगा माइनस 1 प्लस रूट वाई डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ एक्स, सो ये फ्रैक्शन है प्लस 1 प्लस फ्रैक्शन, सो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, सो ये रूट एक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट, सो रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सो 2 रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्वांटिटी जो फ्रैक्शन है इसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्वांटिटी एज इट इज़, इसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ये फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल आ गया। नाउ सिंप्लीफिकेशन, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट एंड डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट, सो आंसर इज माइनस दिस इज रूट वाई इंटू 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई डिवाइड बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई, that is the solution. Next one is x cube plus x square y plus xy square plus y cube equal to 18. इक्वेशन है, एक्स वाई कंबाइन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मेथड क्या होता है, ईच टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब स्टैंडर्ड टाइप है, सो डेरिवेटिव लेते हैं, पावर स्टैंडर्ड पावर फंक्शन है, सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस 1 यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर इंटू वाई, प्रोडक्ट फॉर्म है, सो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। थर्ड है एक्स इंटू वाई स्क्वायर, अगेन प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर का टाइप कॉम्पोजिट टाइप है, वाई सेकेंड फंक्शन है, अदर देन एक्स है, कॉम्पोजिट है, सो पहले पावर का डेरिवेटिव 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, सो ये फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कॉम्पोजिट फंक्शन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया हमने, प्लस सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, ये हो गया थर्ड का डेरिवेटिव। फोर्थ फंक्शन है वाई क्यूब, सेकेंड फंक्शन वाई अदर देन एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन, सो पहले पावर का डेरिवेटिव लेते हैं 3y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। 81 कॉन्स्टेंट है 0, सो डेरिवेटिव इज 0। तो हमने इस पूरी इक्वेशन के ईच टर्म का डेरिवेटिव लिया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स, ये डी वाई बाई डी एक्स के 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, और रिमेनिंग जो टर्म्स है 3x स्क्वायर 2xy और y स्क्वायर, इनको ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी माइनस और ब्रैकेट में सारे टर्म्स को लिख लेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, रिमेनिंग टर्म्स और अदर टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसफ़र किया। नाउ लास्ट स्टेप क्या रहती है, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर, इस ब्रैकेट को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो ये राइट हैंड साइड, ये फैक्टर को हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र किया, सो डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद चेक करना है सिंप्लीफाई होता है क्या, नहीं होता है तो हम एज इट इज़ रखते हैं। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन। सो फिफ्थ वन इज गिवन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फंक्शन में 3 टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स ऑफ रूट वाली क्वांटिटी, सो ये टेन इनवर्स ऑफ फंक्शन है, ये कॉट इनवर्स ऑफ फंक्शन, और दोनों के फंक्शन सेम है। सो हम क्या करते हैं, पहले ये टेन इनवर्स को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो ये लेफ्ट हैंड साइड पर, ये माइनस क्वांटिटी को हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र किया, सो वी गेट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
इसको हम यहाँ यूज़ करते हैं। ये फार्मूला हम यूज़ करना। ये फार्मूला कैसा है? ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पेपर फर्स्ट में हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करना है, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी का हमको प्रूफ भी देखना है। तो यहाँ पर हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि टेन इनवर्स ऑफ एंगल प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एंगल रहेगा, देन वैल्यू इज π/2। सो यहाँ पर सेम क्वांटिटी टेन इनवर्स ऑफ एंगल प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एंगल, एंगल दोनों के सेम है, देयरफॉर ये राइट हैंड साइड जो है ना कंप्लीट इक्वल टू π/2 हो जाएगा by using this property. So x square into y square is equal to π/2. So ये simplified form है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। So differentiating both side with respect to x, left hand side x square into y square प्रोडक्ट फॉर्म है, so प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, कॉम्पोजिट फॉर्म है। फर्स्ट फंक्शन इज पावर सो 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज डिवाइड बाई एक्स। सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। सो हमने डेरिवेटिव लिया बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। और लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड बाई डी का एक ही टर्म है, सो उसको अरेंज करते हैं। ये राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, डिवाइड बाई डी लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, ये क्वांटिटी राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगी। 2 एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ x है और ये एक्स स्क्वायर, सो x और ये पावर कैंसिल, यहाँ से y और ये पावर कैंसिल, सिंप्लीफाइड आंसर इज divided by d is equal to minus y by x. That is the solution. 6.1 given function is x into e raised to y plus y into e raised to x is equal to 1. Composite type है, sorry implicit type है, equation है implicit type है, x y combined form में implicit है, therefore differentiating both side with respect to x. first term is x into e raised to y, product form को यूज़ करते हुए डेरिवेटिव लेते हैं। So first function x as it is, derivative of second function e raised to y, type composite form है e raised to function, so e raised to function का derivative e raised to function into derivative of function y is divided by x plus second function as it is, derivative of x is 1 plus second term x into y into e raised to x है, again product form है, so product rule use कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन y, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन e रेज टू x, डेरिवेटिव एज इट इज, प्लस सेकेंड फंक्शन e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1 है, सो डेरिवेटिव 0। सो डिवाइड बाई dx के यहाँ पर 2 टर्म्स है, सो डिवाइड बाई dx कॉमन ले लेते हैं हम। रिमेनिंग पार्ट इज x e रेज टू y प्लस e रेज टू x, और रिमेनिंग जो टर्म्स है ये 2 टर्म्स है, सो दोनों को राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, सो ई रेस टू वाई प्लस वाई ई रेस टू एक्स, सो देयरफॉर डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू ये क्वांटिटी राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगी, डिनोमिनेटर में ट्रांसफर हो गई ना। उसके बाद देखना कॉमन कुछ मिलता है क्या, कॉमन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, दैट इज द सॉल्यूशन। 7 सॉल्यूशन गिवन फंक्शन इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, e रेस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्स वाई कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन है पूरी, और कंबाइंड फॉर्म में वेरिएबल्स है, देयरफॉर इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, सो डेरिवेटिव लेते हैं ईच टर्म ऑफ इक्वेशन का। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड इज e रेस टू एक्स प्लस वाई, कॉम्पोजिट टाइप है e रेस टू फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू फंक्शन इज e रेस टू फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 1 plus divided by dx. Type the composite form, first function e raised to function, so as it is e raised to function and function is 1 plus y, तो 1 plus divided by dx। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव। राइट हैंड साइड में cos ऑफ फंक्शन है, कंपोजिट फॉर्म है cos ऑफ फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ फंक्शन इज माइनस साइन ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज x माइनस वाई, डेरिवेटिव इज 1 माइनस डिवाइड बाई dx। सो ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, सो ई रेस टू वाई से ई रेस टू एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू 1, ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डिवाइड बाई एक्स। राइट हैंड साइड में भी माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट से ये दोनों टर्म्स को, सो माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू 1, और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस,
सो प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की क्वांटिटीज ये क्वांटिटी है, ये डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। सो राइट हैंड साइड की ये क्वांटिटी एज इट इज, इस क्वांटिटी को राइट साइड में ट्रांसफर किया। नोट डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट इज ई रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज। ऐसे हमने माइनस कॉमन ले लिया। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, मतलब ये राइट हैंड साइड एज इट इज, ये ब्रैकेट डिनोमिनेटर में ट्रांसफर हो जाएगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन। एट्थ वन इज cos ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कंपोजिट टाइप है, मतलब एक्स वाई कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड इज cos ऑफ एक्स इंटू वाई, cos सेकेंड फंक्शन अदर देन एक्स, कंपोजिट टाइप, सो cos ऑफ फंक्शन है। सो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ फंक्शन इज माइनस साइन ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन इज प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू, सो ये टाइप था cos ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव इज माइनस साइन ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 1, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। सो माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट फॉर्म, से प्रोडक्ट रूल यूज कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन वाई एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, बाहर एक क्वांटिटी, सो मल्टीप्लीकेशन, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टू, नाउ माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई इज माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड। डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स, ये दो टर्म्स थे, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ये एज इट इज, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर किया हमने। राइट हैंड साइड का ये 1 एज इट इज, ये क्वांटिटी को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, प्लस में आ गया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट इज माइनस, कॉमन ले लिया हमने, ये दोनों टर्म्स नेगेटिव थे, सो माइनस कॉमन लेकर साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, सो +1, और राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड की क्वांटिटी एज इट इज, ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में ट्रांसफर। So that is the final answer. Next one is e raised to x minus y is equal to x by y। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का टाइप कैसा है, e raised to x minus y। कंपोजिट टाइप है, कंपोजिट फंक्शन से भी हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से ये e एलिमिनेट हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको ट्रांसफर करना है तो कैसा मेथड होगा, इसकी पावर यहाँ एज इट इज़ रहेगी और ये e राइट साइड में जाएगा, मतलब लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा पावर e रेज टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x बाय y। ये हमने कन्वर्ट किया इसको एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में। और राइट हैंड साइड में log ऑफ x माइनस वाई, सो लॉ ऑफ कोशेंट है, लॉ ऑफ कोशेंट यूज कर लेते हैं, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। ये सिंप्लीफाइड टाइप है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट लेफ्ट हैंड साइड e रेज टू फंक्शन, composite type e raised to function, so derivative of e raised to function is e raised to function, derivative of function is 1 minus dy by dx equal to log x का derivative 1 by x and minus log of y, ये composite type है, so derivative is minus 1 upon function into derivative of function y is dy by dx। ये composite type था, e raised to function का derivative e raised to function and function का derivative 1 minus dy by dx। standard type है, derivative is 1 by x, ये composite type है, log of function, so 1 by function into derivative of function y is dy by dx। now simplification, ब्रैकेट में दो टर्म्स है, so e raised to x minus y से मल्टीप्लाई, e raised to x minus y into 1, e raised to x y minus e raised to x minus y into dy by dx is minus e raised to x minus y into dy by dx and right hand side as it is। so dy by dx के टर्म्स को एक साइड में अरेंज कर लेते हैं, ये निगेटिव वाला, ये dy by dx निगेटिव था,
इधर ट्रांसफर हो गया पॉजिटिव, ये वाला डिवाइड बाई एक्स एज इट इज़, ये 1/x एज इट इज़, इसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट इज 1/y माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़। ये फ्रैक्शन है, सो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, डिवाइड बाई एक्स ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस y इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई डिनोमिनेटर y। यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई डिनोमिनेटर x। सो देयरफॉर डिवाइड बाई x इज इक्वल टू ये क्वांटिटी राइट हैंड साइड वाली एज इट इज़, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे रेसिप्रोकल। अब इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा क्या? नहीं मिल रहा है, देयरफॉर दैट इज़ दी, इसमें से अगर कुछ कॉमन मिलता है तो उसको ले लेते हैं। कॉमन क्या है? नहीं मिल रहा है, सो दैट इज़ दी सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड देखा है। इम्प्लिसिट फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन एक्स एंड वाई कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे या फिर एक इक्वेशन रहेगी और उसमें एक्स एंड वाई जो है ना सेपरेट नहीं रहेंगे, यानी कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है इम्प्लिसिट फंक्शन की। उसका मेथड, डेरिवेटिव का मेथड क्या रहेगा? फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन, यानी ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेंगे। सेकेंड स्टेप में डिवाइड बाई डी एक्स के जो टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज करेंगे। थर्ड में डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और रिमेनिंग पार्ट को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।